Assalamualaikum students. Today we will learn about quantitative reasoning, some tricky questions about quantitative reasoning. So here the question is, the sum of ages of 5 children born at interval of 3 years each is 50 years. What is the age of the youngest child? It means आपके पास 5 जो हैं वो child हैं, they are born at the interval of 3 years and the total sum of their ages is equal to 50. So हमें youngest child की जो है वो age find करनी है. So सबसे पहले हम इसके solution की तरफ आते हैं कि हम किस तरह से इसका solution consider करेंगे. Now let the ages are, let's suppose we here suppose that the age of first child is x, while as they are born at the interval of 3 years, so it's mean the age of the next child would be x plus 3. So similarly the age of the next child will be x plus 6, x plus 9 and x plus 12. So according to the statement that is given that the sum of the 5 ages is equal to 50 years. So we add up all the ages and that is exactly equal to 50. Then हम इसको जब add up करेंगे, we have x plus 3 plus x plus 6 plus x plus 9 plus x plus 12, that exactly equal to 50. Okay. After that, when we add up all the terms, what we get? Here we have 5x, 1, 2, 3, 4 and 5. 5x plus जो बाकी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आपस में जो है ऐड करें तो हमारे पास 30 आता है. दैट इज एक्टली इक्वल टू 50, जो कि इक्वेशन की दूसरी साइड पे था आपके पास. ओके, नाउ 30 को हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो दैट 50 माइनस 30 वी गॉट 20, और 5 को जब हम डिवाइड करें सो इट्स मीन 20 by 5 वी गेट 4. So the age of the youngest child is 4. Similarly हम जो बाकी एजेस हैं, बाकी चाइल्ड के एजेस हैं वो भी हम बता सकते हैं. Let's suppose the first child, not suppose, इस आंसर कि 4 है अगर हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड का, then might be possible कि आपसे जो क्वेश्चन में किसी और सबसे एल्डर जो है वो चाइल्ड की उसकी एज पूछी हो, then what you will do here, फर्स्ट अगर 4 है तो नेक्स्ट x plus 3 था तो इट्स मीन 4 plus 3 वो गेट 7. नेक्स्ट 7 plus 3 10 13 and 16. और मज़े की बात यह कि जब हम इन सब को ऐड अप करें जस्ट टू वेरीफाई कि हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, आप इनको जब ऐड अप करते हैं यू गॉट 50. तो आप करके भी देख सकते हैं. Okay, now move to the next question. Here the question is, A is 2 years older than B, who is twice as old as C. It's mean कि A जो है वो B से 2 years older है, जबकि B जो है वो C से twice old है. ठीक है. तो what is the if the total of the ages are 27, total age अगर उनकी 27 है, how old is B? तो basically B क्या है, हमें कुछ नहीं गिवन, जस्ट हमें क्या गिवन है, जस्ट ये बताया हुआ कि फर्स्ट की दूसरे के लिहाज से क्या प्रोपोर्शनल है, वो कितनी एज का है, एग्जैक्ट एज नहीं बताई हुई, जस्ट प्रोपोर्शन बताया हुआ है, ट्वाइस है और थ्राइस है, या फिर वो कितने ईयर्स उससे ओल्डर है. सो उसके बाद आपने B की जो एज है वो बतानी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर दैट लेट द एज ऑफ C इज़ X. अब हमने C की एज को X इसलिए कंसिडर किया क्योंकि बेसिकली यहाँ पे बताया था A इज़ 2 year ओल्डर देन B और B जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज C. सो हमारे पास ये बेटर ऑप्शन है कि हम C को X कंसिडर करें कंपैरेटिवली A या B को. सो नाउ C की जब हमने X कंसिडर किया तो यहाँ पे गिवन था कि C is twice जो है B सॉरी दैट इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज C. इट्स मीन अगर C X है तो B जो उसके ट्वाइस था उसकी एज हमने यहाँ पे क्या लिख दी, 2X लिख दी हमने B की एज. देन कम टू द पर्सन A. तो A इज़ 2 years ओल्डर देन B. इट्स मीन आपके पास एज ऑफ A क्या है, B की एज अगर 2X है तो 2X में 2 जब हम ऐड करें तो वी गेट द एज ऑफ A. नाउ what you have given in the statement, according to the statement you are given that the ages of 3 persons A, B and C is equal to 27. अब यहाँ पे X जो है वो फर्स्ट पर्सन की एज है, B की 2X है तो इसमें 2X ऐड करेंगे और A की हमारे पास 2X plus 2 है. सो हमने क्या किया, ये जो
तीनों की एजेस थी उनको हमने एड अप कर लिया, दैट एग्जैक्टली इक्वल टू 27 एज इट इज़ गिवन इन द स्टेटमेंट. ओके, नाउ व्हाट वी गेट, 2x plus 2x we get 4x, 4x और 4x में x ऐड करें 5x plus 2 is equal to 27. Then after that what we get here, 5x plus 2 is equal to 27. Then 27 जो है minus 2 is equal to 25 and 25 divided by 5 we get 5. So it's mean कि x की age x नहीं c की age x है. And it has been asked in the question that how old is b. तो b की एज क्या थी, that was twice of the c. So it's mean कि x की वैल्यू आपको पता है, उसको 2 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो then you get 10, that is the age of the b. नाउ in my next lectures में आपको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगी, या फिर जो वर्क से रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो पास्ट पेपर में से मैं आपको सॉल्व कराऊंगी. ओके, थैंक यू.